नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2021 का वार्षिक संकलन करंट अफेयर क्विज। ठीक है, ये करंट अफेयर क्विज घटना चक्र का है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घटना चक्र के लिए ही जाने जाते हैं, फुल्ली सारी किताबों का घटना चक्र कंप्लीट कराते हैं। तो ये घटना चक्र है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पूरी कंप्लीट पीडीएफ। तो आप संपर्क कर सकते हैं जो भी आपको, अगर यदि आपको पीडीएफ लेना है। चलिए बढ़ते हैं, टाइम को ज़ाया नहीं करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, ये क्विज की फॉर्म में है, मतलब आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से बताया जाएगा कौन सा विकल्प सही है, फिर उसके बाद में एडिशनल जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि, पहला क्वेश्चन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना है। 2020 में जो अभी ओलंपिक हालांकि हुए थे 21 में, ठीक है ना, वो लेकिन 2020 के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले कि टोक्यो 2020 ओलंपिक 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स थे। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, इसका उद्घाटन समारोह 24 जुलाई 2021 को संपन्न हुआ नहीं, 24 जुलाई 2021 को संपन्न नहीं हुआ था। अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कब हुआ था। इनका समापन समारोह 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ था। 8 अगस्त 2021 को बिल्कुल समापन खत्म हुआ था, मतलब खत्म होना 8 अगस्त 2021 को हुआ था, लेकिन उद्घाटन इनका हुआ था 24 जुलाई 2021 को। अब देखिए पूरी डेट्स आ रही हैं एग्जाम्स में, ये ध्यान रखिएगा। अब वो टाइम चला गया कि 2021 पूछ ले, किस सन में हुआ था, महीना पूछ ले, पूरी डेट्स आ रही, मतलब रटने का काम और ज़्यादा हो गया। चौथा है कि इस ओलंपिक में 207 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और टीमों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। ठीक है, तो इसका सही विकल्प ए और सी हो जाएगा, पहला और तीसरा। देखिए यहाँ पे आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो कुछ ऐसे, जो इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग ज़रा देखेंगे। आयोजन जो क्रम था वो तो 32वां था, अभी हम लोगों ने बात करी, जो कि ऑप्शन नंबर पहले हम लोगों ने कहा था सही है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा था? 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था टोक्यो 2020 का। आयोजन स्थल था इसका टोक्यो जापान में। उद्घाटन था इसका 23 जुलाई 2021 में। समापन इसका था 8 अगस्त 2021 में। ध्यान रखिएगा, ये समापन उद्घाटन था 23 जुलाई 2021 में। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि उद्घाटन कब था? 24 जुलाई 2021। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 24 जुलाई 2021। बस यहीं पे गच्चा खा लेते। 24 की जगह क्या होना चाहिए? अगर ये 23 हो जाता तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, खैर हम लोग आगे आते हैं। तो ये आपका 23 जुलाई 2021 को था। समापन इसका 8 अगस्त 2021 को था। प्रतिभागी जो टीम थी वो 203 थी, यहाँ पे 207 थी। देखिए तो एक ज़्यादा थी यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि 206 जो प्रतिभागी टीमें थी, 2005 में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एवं IOC रिफ्यूजीज ओलंपिक टीम भी इसमें शामिल हुई थी। अब इसका मोटो बहुत आता है, हर एग्जाम में ज़्यादातर मोटो पूछा जाता है। तो इसका जो ध्येय वाक्य क्या था? यूनाइटेड बनाम इमोशंस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड बनाम इमोशंस है। शुभंकर क्या था? शुभंकर इसका था मेराई तोवा, बहुत इंपॉर्टेंट, मेराई तोवा। जापानी शब्द है मेराई और तोवा, जो कि वो संयुक्त रूप से मिलाया गया, तो मेराई तोवा दोनों इसका नाम है। तो क्या क्या याद किया? मेराई तोवा इसके हो गए, शुभंकर हो गया, ध्येय वाक्य इसका यूनाइटेड बाय इमोशंस हो गया, प्रतिभागी टीम 207 हो गई। समापन समारोह हुआ था आपका 8 अगस्त 2021 को। उद्घाटन समारोह 23 जुलाई 2021 को। आयोजक स्थल था टोक्यो में और आयोजन जो क्रम था वो 32वें ग्रीष्मकालीन खेल थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब बताइए विशेष में थोड़ा इसमें देख लेते हैं एडिशनल और क्या आपको सुनने को मिलेगा। मूलतः इस ओलंपिक का आयोजन जो था वो जुलाई अगस्त 2020 को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसको टाल दिया गया। आप देखेंगे जुलाई अगस्त 2021 में सम्मेलन होने के बावजूद मार्केटिंग और ब्रांडिंग उद्देश्यों से इसका जो टोक्यो 2020 का नाम बरकरार रखा। अब देखिए क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो 2020 के नाम से कर देती हैं ब्रांडिंग। ठीक है, उनसे होता पार्टनरशिप, उनसे होता टाई अप। अब टोक्यो कोई 100-200 रुपये का तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। तो इसमें अलग अलग, जैसे कोका कोला है, आपकी बाइजू है, या बहुत मल्टीनेशनल जो कंपनीज हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं 2020 के हिसाब से। कोविड आ गया तो इसमें उन कंपनियों की कोई गलती तो है नहीं। तो 2020 को ही टोक्यो का रखा गया। क्या लिखा है? मार्केटिंग और ब्रांडिंग उद्देश्य से टोक्यो 2020 ही रखा गया, लेकिन हुआ कब संपन्न? 2021 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बार ओलंपिक खेलों के इतिहास में किसी ओलंपिक को टाला गया था। इसमें विश्व युद्ध 1916 में, जब आपको पता है 1916 से और 14 से 18 तक विश्व युद्ध चला था।
1940 में टाला गया था, 39 से लेकर 45 तक चला था, और 1944 के ओलंपिक खेल रद्द कर दिए गए थे 3 वर्षों के, ठीक है ना, पहली बार। परंतु किसी ओलंपिक को रीशेड्यूल नहीं किया गया था, पहली बार है जो रीशेड्यूल किया गया। ये भी आपसे पूछा जाता है, कोविड-19 के कारण ये 2020 में होना था, लेकिन रीशेड्यूल करके 2021 में कर दिया गया। आगे देखेंगे टोक्यो के बारे में। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला जो शहर है। इससे पूर्व 1964 में यहाँ ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। टोक्यो 2020 में उत्तर कोरिया ने द्वारा प्रतिभाग नहीं किया था 2020 में, ठीक है ना। अब देखिए दिसंबर 2019 में वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण वहां के खिलाड़ियों द्वारा रूसी ओलंपिक समिति के समझौता ROC के नाम के तहत यहाँ पे प्रतिभाग हुआ, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत एनालिटिकल तरीके से समझाऊंगा। देखिए, अब एक प्रश्न था और एक प्रश्न के कितने सारे आपको चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिल गई कि क्या सुनने को मिल गई कि भाई 2020 का 21 में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रांडिंग पर्पस था, शुभंकर इसका मिराई तो हुआ था, ध्येयवाक्य इसका यूनाइटेड बाई इमोशंस था, प्रतिभागी टीम थी 207 थी, हालांकि ऑप्शन में 207 दी गई है, यहाँ 206 थी। समापन समारोह 8 अगस्त 2021 था, वहाँ पर शायद 9 अगस्त 2021 था, नहीं 8 अगस्त 2021 समापन तो था, उद्घाटन में वहाँ पे 24 जुलाई था, तो यहाँ पर है तो आपका 23 जुलाई 2021, ठीक है। आयोजन स्थल जो था वो टोक्यो था और आयोजन क्रम जो था वो 32वां था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पे। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक खेलों के मूल ध्येयवाक्य। देखिए, अभी मूल ध्येयवाक्य है, लेकिन ये ध्येयवाक्य नहीं है, वो क्या था, वो मोटो था, ध्यान रखिएगा, वो शुभंकर वो आपका मोटो था। मोटो कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए ध्येयवाक्य लिखा है ना, यूनाइटेड बनाम बाई इमोशंस, ये इसका ध्येयवाक्य है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हाल ही में ओलंपिक खेलों के मुख्य ध्येयवाक्य, ठीक है, फास्टर, हायर और स्ट्रगर, ठीक है, में परिवर्तन कर इसमें से एक नया शब्द जोड़ा गया। वो कौन सा शब्द है, तो वो शब्द है आपका टुगेदर, ठीक है। सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है, टुगेदर, सी विकल्प बिल्कुल सही है। ओलंपिक खेलों के मूल ध्येयवाक्य में परिवर्तन के बारे में देखेंगे तो ओलंपिक खेलों का मूल ध्येयवाक्य जो था वो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था। लैटिन भाषा में देखेंगे तो सिटीएस था, ऑल्टियस था, फोर्टियस था, सिटीएस, ऑल्टियस, फोर्टियस। और उसमें देखेंगे अगर अंग्रेजी में तो फास्टर, हायर और स्ट्रंजर। हिंदी अनुवाद में देखेंगे तो तीव्रतर, उच्चतर और बलवान बोला जाएगा। अपनाया गया था 1894 में, 1894 में। ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके भाई एनटीपीसी का जब मेंस होगा ना, ग्रुप डी का होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक मूवमेंट के प्रारंभ के साथ में संस्थापक पियरे की कुबुर्तिन के प्रस्ताव पर सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत किए गए थे, ठीक है। 1924 में जब बेलग्राम अधिवेशन था ना, उसी समय में। मूल संरचना के बारे में देखेंगे तो हेनरी डिडोन नामक डोमिनिकन पादरी थे। मूल ध्येयवाक्य में परिवर्तन को स्वीकृति मिली थी 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सत्र में। जोड़ा गया था एक शब्द टुगेदर, जो कि अभी मैंने बताया। नया जो ध्येयवाक्य बना फास्टर, हायर, स्ट्रेंजर और टुगेदर, ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रेंजर, टुगेदर। लैटिन में है, अभी मैंने बताया, सिटीएस, ऑल्टियस, फोर्चियस एंड कम्युनियर, ठीक है। और हिंदी अनुवाद में अगर देखेंगे तो तीव्रतर, वही इसकी डिग्रीज है, तीव्रतर, उच्चतर और बलवान साथ में। ये सारे, इसका मतलब है कि तीव्रतर, उच्चतर और बलवान सब वर्ड एक ही साथ में है, ठीक है ना। परिवर्तन उद्देश्य से देखेंगे तो देखेंगे खेलों का एकीकरण शक्ति था, एकजुटता था कि महत्व को मान्यता देना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्ड पे। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला क्या है कि टोक्यो 2020 में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था। आगे देखेंगे रियो ओलंपिक 2016 में कुल 30 खेलों को शामिल किया गया था। टोक्यो 2020 में कुल 339 मतलब 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, पहला और सी सही है। इसका मतलब हो जाएगा आपका टोक्यो 2020 में कुल 33 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। और तीसरा था कि टोक्यो 2020 में कुल 339 स्पर्धाएं थी, मतलब मेडल इवेंट्स थे, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन।
देखिए एक्सप्लेनेशन यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोक्यो 2020 में जो शामिल कुल जो देश थे, वो कुल जो खेल थे वो कितने थे? 33। पहली बात रियो ओलंपिक 2016 में 5 अधिक। ओलंपिक में पहली बार जो शामिल खेल थे वो कौन से थे? कराटे, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, स्केट बॉलिंग और सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग समझते हैं, गूगल पे करिएगा, सर्फिंग बहुत अच्छा गेम होता है, बहुत ही अच्छा, लेकिन ये इंडिया में नहीं खेला जाता, ये आपके यूरोप कंट्री में खेला जाता है। इसके अतिरिक्त इस ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल खेल की वापसी हुई है, जिसमें 2008 के बीजिंग ओलंपिक में आखिरी बार शामिल हुआ। ठीक है, हाल ही में वर्तमान खेलों में कई नई मिश्रित प्रतिस्पर्धाओं के साथ साथ 3x3 मतलब 3 लंबाई 3 चौड़ाई के हिसाब से बास्केटबॉल एवं फ्री स्टाइल BMX साइकिलिंग, ठीक है, कि नई प्रतिस्पर्धाएं भी जोड़ी गई हैं और मेडिसन साइकिलिंग स्पर्धा को वापस ले लिया गया है। कुल प्रतिस्पर्धाओं के बारे में देखेंगे तो मेडल इवेंट 339 रियो ओलंपिक से 33 अधिक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। टोक्यो 2020 ओलंपिक के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना। टोक्यो 2020 के ओलंपिक में सबसे पहला है कि जो टोक्यो 2020 है तो सबसे बड़ा एथलीट दल चीन द्वारा भेजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। दूसरा है कि इस ओलंपिक में भारतीय दल में शामिल एथलीटों की कुल संख्या 117 थी। अब देखते हैं, देखिए जो चीन ने जो टोटल भेजे थे ना, चीन के द्वारा जो दल भेजा गया था, अभी हम लोग देखते हैं। देखिए कुल प्रतिभागी जो प्रविष्टि थी 11,656 थी। ठीक है, कुल प्रतिभागी जो प्रविष्टि थी। आगे देखेंगे हम लोग कि सर्वाधिक प्रतिभागी प्रविष्टि वाले जो दल थे वो कितने थे। देखिए चाइना ने कितने भेजे थे? 421। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कितना था? ऑप्शन हमारे पास था यहाँ पर चीन द्वारा दल सबसे ज़्यादा तो नहीं भेजे गए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेजे गए थे USA ने भेजे थे 634, जापान ने 614, ऑस्ट्रेलिया में ने 489 और चीन ने 421 और जर्मनी में 418। ठीक है, कुल जो प्रतिभागी एथलीट थे वो 11,259 थे। सबसे बड़े प्रतिभागी एथलीट दल था USA, जिसमें कि 625, USA में 625 एथलीट थे। ठीक है, जापान में देखेंगे 602 थे, ऑस्ट्रेलिया में 482 थे और चीन में 413 थे और जर्मनी में 406 थे। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? USA से। उसके बाद अगर क्रम पूछा जाए तो जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका चाइना, फिर आपका जर्मनी। और वहाँ पे पूछा गया था क्या सबसे ज़्यादा चीन ने दिए थे? नहीं, सबसे ज़्यादा USA ने दिए थे 626। ठीक है, आगे देखेंगे यदि हम लोग की उपयुक्त आंकड़े जो वेबसाइट पे दिए हैं, आप देख सकते हैं भारतीय दल में भेजे गए एथलीटों की कुल जो संख्या थी वो 18 खेलों में कुल 128 एथलीट थे, जिसमें 57 महिलाएं थी, 71 पुरुष एथलीट थे। भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार यदि देखें तो आपको ये सारे डेटा मिलेगा, लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, जितना फिक्स है बस उतना ही देखिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न ये क्या कहता है कि प्रश्न नंबर कहता है आपका, हाँ ये कहाँ इसके नीचे होगा? नहीं, इसके नीचे तो नहीं है भाई, इसका मतलब प्रश्न नंबर इसी का ये देखिए पार्ट है। भारतीय ओलंपिक जो संघ है IOA के तहत टोक्यो ओलंपिक में भेजे गए भारतीय दलों की सूची में मूलतः 127 एथलीट ही हुए हैं और 28 जुलाई 2021 को महिला गोल्फर दीक्षा डांगर अंतिम क्षणों में ओलंपिक प्रविष्टि पाने के बाद भारतीय दल की 128वीं एथलीट बन गई हैं। भारतीय दल के चीफ डिमिशन देखेंगे तो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य हैं, जो कि असम के हैं। ठीक है, IOC रिफ्यूजीज ओलंपिक देखेंगे तो उसमें 29 शरणार्थी हुआ थे, 29 शरणार्थी एथलीट थे जो कि 12 खेलों में प्रतिभाग थे। विशेष के बारे में अगर देखेंगे कुछ एडिशनल होता है, देखिए विशेष मतलब होता है कुछ एडिशनल, जैसे कि टोक्यो 2020 में प्रतिभाग करने वाले सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था सीरिया की थी टेबल टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम था हेंद जाजा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेंद जाजा। उनके पहले ओलंपिक मैचों के दिन की आयु जो 12 वर्ष से लेके 12 वर्ष 2004 क्या था मैच? अच्छा, 12 साल 204 दिन थे। वाह क्या महीने, इसको महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो 12 से डिवाइड करके। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया की मैरी हन्ना, जो कितनी उम्र उनकी 66 वर्ष थी और सबसे ज़्यादा उम्र दराज की है। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया की मैरी हन्ना सबसे ज़्यादा है
उम्र दराज की है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। और उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे छोटा कौन था, तो हिंद जाजा थी, वो कहाँ थी, सीरिया की। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन एवं समापन समारोह के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना है। पहले ऑप्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है कि 23 जुलाई 2021 को इन खेलों का औपचारिक उद्घाटन जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने किया है। तो दूसरा देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में मसाल का प्रज्वलन जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। और चौथा वाला समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे। उपयुक्त में से सही है, तो इसका देखिए 2 और 4 सही है। 2 और 4 का मतलब टोक्यो ओलंपिक जो था वो स्टेडियम में मसाल का प्रज्वलन जापानी एथलीट खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया था। और जापान समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया। ठीक है, अब 2020 में यदि देखें तो उद्घाटन क्या है तुम्हारा, 23 जुलाई को जापान के सम्राट थे, जिनका नाम देखिए, जापान के जो सम्राट थे और उन्होंने जापान के सम्राट ने किया था। यहाँ पे पूछा गया है किसने किया था, उन्होंने दिया है योशिहिदे का नाम, लिखा है ना कि जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने किया, नहीं, जापान के सम्राट ने किया था, उनका नाम था नोरुहिते द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। जापान के जो सम्राट है नोरुहिते। ओलंपिक स्टेडियम में मसाल का प्रज्वलन है वो जापान की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने किया था, ये देखिए सेकंड वाला था वो सही भी था। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक टीमों का परेड क्रम जो था वो ग्रीस था। ठीक है, पहला ग्रीस था, दूसरा रिफ्यूजीज ओलंपिक टीम 2004 में था, और यूएसए 2005 में था, फ्रांस था 2006 में, और जापान था। ठीक है, उद्घाटन समारोह की जो थीम थी वो क्या था, मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाय इमोशंस। ठीक है, समापन समारोह की जो थीम थी मूविंग फॉरवर्ड वर्ल्ड्स वी शेयर। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, देखिए भारतीय ध्वजवाहक बहुत इंपॉर्टेंट उद्घाटन समारोह में, ये थे आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, जिनका नाम था मनदीप सिंह। और लंदन ओलंपिक 2021 की कांस्य पदक विजेता जो थी वो महिला मुक्केबाज थी MC मैरी कॉम। ठीक है ना, भारत का ओलंपिक परेड में 21वां स्थान था, ये याद रखिएगा। समापन समारोह में भारतीय ध्वज के थे पहलवान बजरंग पुनिया 2020 में, जिन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है ना, अब आते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो वो थे यांग क्विंगोंग ने। ठीक है, हालांकि नाक बंद करके ये सारे जो शब्द हैं ना वो कौन से अनुनासिक शब्द हैं, क्विंगोंग। ठीक है, तो इनको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। कब है, 24 जुलाई 2021 को स्पर्धा थी 10 मीटर एयर राइफल्स में महिलाओं की थी। स्वर्ण पदक जीता था यांग क्विंगोंग ने, चीन के थे। रजत पदक जीता था अनास्तासिया ग्लेसिया रूस की हैं। कांस्य पदक है नीना क्रिस्टेन। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 7 पे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था, तो वो थी आपकी साइखोम मीराबाई चानू। उनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। 2020 में जो पहली बार जो पदक विजेता थी उनके नाम हम लोग, ये 2020 का था, 20 का देख रहे हैं, माफ़ करिएगा। तो कब है, 24 जुलाई 2021 को। स्पर्धा क्या थी, भारोत्तोलक, इन्होंने भारोत्तोलक उठाने वाला। ठीक है ना, फिर भारतीय जो पदक विजेता है उनका नाम है साइखोम मीराबाई चानू, जो कि रजत जीता था। कुल वजन जो उठाया था 202 किलोग्राम का था। ठीक है, स्वर्ण पदक देखेंगे तो हो सी हुई चीन के थे, कुल वजन उठाया था 210 किलोग्राम का। और कांस्य पदक देखेंगे तो विंडी कैंटिका आइसा था। ठीक है, विशेष थे मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो गई थी, और इनका जो निवास स्थान है वो मणिपुर से है। ठीक है, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजी गई हैं, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अन्य फैक्ट में क्या है कि इससे पूर्व कणम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलक 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था, और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और पहली भारतीय भारोत्तोलक भी बनी है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक में भारत ने अब तक किसी भी ओलंपिक की तुलना में सर्वाधिक पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी रही, तो देखिए भाई, कुल पदकों की संख्या रही थी 7 टोटल पदक थे, जिसमें कि 1 गोल्ड था, 2 रजत थे और 3 कांस्य थे। भारतीय पदक जो विजेता थे वो थे स्वर्ण पदक में, एक थे नीरज चोपड़ा,
जिन्होंने जैवलिन थ्रो में पाया था, आपको पता ही है, इसीलिए बहुत भैया फेमस हो गए हैं। तो इसके बाद रजत पदक विजेता थी वो मीराबाई शाही खाम चानू थे, ठीक है ना। फिर दूसरे में रविंद्र कुमार दहिया थे, वो क्या थे, कुश्ती में थे, पुरुष में 59 किलोग्राम भार वर्ग में थे। कांस्य पदक में यदि देखेंगे तो कांस्य पदक में पीवी सिंधु थी बैडमिंटन के लिए, लवलीना बोरगोहेन था मुक्केबाजी में, पुरुष हॉकी टीम थी, और बजरंग पुनिया थे तुम्हारे कुश्ती पुरुष और 65 किलोग्राम भार वर्ग में। भारत का पदक की तालिका में स्थान कौन सा था, 48वां स्थान था, पदकों की संख्या के अनुसार 33वां था। इससे पूर्व भारत ने सर्वाधिक 6 पदक, 2 रजत 4 कांस्य लंदन ओलंपिक 2012 में जीते थे। पदक ओलंपिक में 56वां स्थान था। रियो ओलंपिक 2016 में भारत मात्र 2 पदक यानी कि 1 रजत 1 कांस्य जीतकर 67वें स्थान पर पहुंच गया था। बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत 3 पदक 1 गोल्ड 2 कांस्य जीतकर 50वें स्थान पर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आंकड़ों के अनुसार भारत द्वारा 1900 के पेरिस ओलंपिक से लेकर टोक्यो 2020 ओलंपिक तक जीते गए कुल पदकों की संख्या 35 थी और 10 गोल्ड थे, 9 रजत थे और 16 कांस्य थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाई कितने मीटर का फेंका था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने फेंका था, याद रखना, बिल्कुल डिजिट याद रखना, 87.58, बहुत याद रखना, 87.58। नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो फेंका था जिसमें गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है, उसमें कौन सा 87.58। देखिए 7 अगस्त 2021 को यह दिन भारतीय एथलीट संघ द्वारा राष्ट्रीय जेवलिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा हो गई है कब, 7 अगस्त 2021 को, याद रखिएगा। खेल है तुम्हारा पुरुष जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में है, फाइनल में आए थे नीरज चोपड़ा आए थे, 87.58 मीटर लंबा इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका था द्वितीय प्रयास में। पहले प्रयास में इन्होंने फेंका था, 3 प्रयास शायद मिलते हैं, तो पहले प्रयास में इन्होंने 87.03 मीटर का फेंका था, दूसरे में 87.58 मीटर का फेंका था। रजत पदक देखेंगे तो चेक गणराज्य के जाकुब वाल्देन को मिला, जिन्होंने बस नीरज चोपड़ा ने फेंका है 87.58 का, इन्होंने फेंका 86.67 का। तो ये कहाँ पे, चेक गणराज्य के हैं, जिनका नाम है जाकुब वाल्देन, और भारत के कौन, अपने नीरज चोपड़ा। कांस्य पदक में देख लीजिए तो चेक गणराज्य में कांस्य पदक किसने जीता है, तो कांस्य पदक जीता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नीरज चोपड़ा तो फेमस है ही, पूछ लिया जाएगा। दूसरे जो जेवलिन थ्रो के थे उनका कितना मीटर का गया था या उन्होंने क्या जीता था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तुम्हारा विस्टला विसेला। अन्य थे जर्मनी के जूलियस बेवर थे जो कि 85.3 मीटर थ्रो फेंका था। पाकिस्तान के अशरफ नदीम थे जिन्होंने 84.62 मीटर का फेंका था। तो ये चौथे थे, ये पाँचवें थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो सभी को याद है इस समय, क्योंकि इस समय बड़े फेमस है। अन्य में देखेंगे नीरज जो थे वो क्वालिफाइंग राउंड में भी 86.65 मीटर थ्रो के साथ में टॉप पर ही रहते। जैवलिन जो फेंकने वाले निर्धारण किया गया था, पुरुष वर्ग में लंबाई थी 2.6 से लेकर 2.7 मीटर उसकी जो फेंकने वाला था, ठीक है। उसका जो वेट होता है वो 800 किलोग्राम का था। यदि आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो से ऐसे काट दीजिए, 4 बटे मतलब 0.8 kg का, ठीक है ना, सिंपल सा, हालांकि मैंने काट के दिखा दिया, 0.8 kg का हो गया। इसके बाद महिला वर्ग में देखेंगे तो 2.2 से लेकर 2.3 मीटर तक तब वजन था इसका 600 ग्राम का, तो इसका मतलब 0.6 का, ठीक है ना। विशेष में देख सकते हैं कि यदि किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एथलीट में जीता गया एक पहला स्वर्ण पदक है, जो कि 1900 के पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड ने 200 मीटर दौड़ पर और 200 मीटर बाधा दौड़ प्रतिस्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 रजत पदक जीते थे। हालांकि इनकी नागरिकता विवादास्पद है, तो इसलिए ये भारतीय मूल के हैं या नहीं, इसके ब्रिटेन मूल के थे, माफ़ करना, ब्रिटेन मूल के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में देखेंगे तो इसमें देखिए नॉर्मन प्रिचार्ड के दोनों पदक भारत द्वारा तब तक ओलंपिक में जीते गए कुल पदकों की जो संख्या थी वो सूची में शामिल है, ठीक है। अब तक ओलंपिक में जीते गए जो कुल पदकों की सूची में शामिल है। 1960 में रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह ने क्या जीता था, 400 मीटर दौड़ में जीता था। 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक में पीटी उषा ने 400 मीटर की बाधा दौड़ में अत्यधिक कम समय में, सबसे कम समय में, समयांतर में कांस्य पदक को जीतने से चूक गई थी, माफ़ करना, जीतने से चूक गई थी। 1960 के, फिर से समझ लीजिए, 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में तथा 1984 के लॉस
एंजल्स ओलंपिक में पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में अत्यधिक कम समय अंतराल से कांस्य पदक जीतने से चूक गए थे। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, ये लिख दिया इन्होंने, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर आते हैं 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न क्या होता है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ओलंपिक खेलों में किसी भी भारतीय द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में जीता गया कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। तो ये बात गलत है भैया। दूसरा, ये ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा अब तक जीता गया कुल 10वां स्वर्ण पदक है। ये बात बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं भाई। ओलंपिक खेलों में कुल हम लोगों ने जो गोल्ड जीते हैं वो कितने हैं? 10 है ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में सबसे पहले अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था। नीरज चोपड़ा जानते ही हैं जैवलिन थ्रो 2020 में, ठीक है। ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं में अगर देखेंगे तो पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक खेलों में कुल 8 बार मिला। नीरज चोपड़ा के बारे में देखेंगे तो 23 वर्ष के जो नीरज चोपड़ा, उनका उपनाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट उपनाम है इनका गोल्डन बॉय है। भारतीय सेना के 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार पद पर हैं, ठीक है। पानीपत हरियाणा के मूल निवासी हैं। 2018 के एशियाई खेल जकार्ता, 2018 में राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट, 2017 में एशियाई चैंपियन भुवनेश्वर, 2006 के दक्षिण एशियाई खेलों में भी इन्होंने गोल्ड ही जीता है। पोलैंड में 2016 में आयोजित IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियन में 86.48 मीटर का इन्होंने थ्रो फेंका था वर्ल्ड अंडर 20 में, ठीक है। 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त है भैया, पहली बात नहीं, बहुत सारे अवार्ड जीत चुका है ये नीरज चोपड़ा। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय तथा अपने पहले ओलंपिक में ऐसा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं नीरज चोपड़ा। तो 10 क्वेश्चन यहाँ करेंगे, अगले क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन से करेंगे। यार बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा 10 ही क्वेश्चन रहने दो, ठीक है, आधे घंटे क्या हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।